तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और केआर फार्मा में आप लोगों का वेलकम है। तो जो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो चैप्टर जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसका चैप्टर 4th होने वाला है। अगर हम इस चैप्टर की बात कर लें तो इसमें जो सबसे टफ होता है, देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर तक तो बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें सभी ड्रग्स का लगभग जिन पे स्टार लगा हुआ है ना, उन सभी का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। बाकी जो दवाइयां हैं उनका सिर्फ यूसेज और स्टोरेज और मतलब उसकी डेफिनेशन यही सब पढ़ना है, ठीक है। बाकी मगर जो स्टार लगी हुई है ना, उनका हमें स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और उनका IUPAC नाम भी उनका निकालना है। तो हम बिल्कुल बिल्कुल घबराना नहीं है। IUPAC जो नाम है ना, वो तो बिल्कुल यूं चुटकियों में निकलेगा, ठीक है। तो जो चैप्टर हमारा 4 है ना, चैप्टर हमारा 4th, वो है जनरल एनेस्थेटिक। अब जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, तो देखिए जनरल एनेस्थेटिक जो होता है ना, वो जनरल एनेस्थेटिक आर ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट प्रोड्यूस ए रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये जो जनरल एनेस्थेटिक होता है ना, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहने का मतलब ये रिवर्सिबल लौट आएगा, फिर वैसी कंडीशन में हो जाएगा, इसीलिए इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन मतलब कोई भी आपको छुएगा तो वो बिल्कुल आपको फील नहीं होगा। अगर आपको जनरल एनेस्थेटिक दे दिया जाए ना, तो कोई भी आपको छुएगा आपको महसूस नहीं होगा। या कॉन्शियसनेस मतलब बेहोश हो जाओगे, ठीक है, बेहोशी में चले जाओगे, ये होता है इसका मतलब। दे आर sorry they are used to provide pain relief and muscle relaxation, ठीक है। ये बोल रहा है ये पेन रिलीफ मतलब पेन को कम करता है और मसल जो होती है ना उसको रिलैक्स करता है ड्यूरिंग मेजर सर्जिकल सर्जिकल प्रोसीजर्स। अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स मतलब ऑपरेशन हो रहा होता है, ठीक है, किडनी का या किसी चीज का भी हो रहा होता है ना, तो उस समय ये यूज किया जाता है। जब कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है ना, तब उसके दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान होता है उस समय, तो क्या उसको यूज किया जाता है। अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लें, देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना क्या होता है, कोई भी टॉपिक होगा। देखिए चैप्टर 4 में हमारा टॉपिक है जनरल एनेस्थेटिक, तो उसका हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में जो भी ड्रग्स आएंगे, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड आ गया, हेलोथेन आ गया, तो इनका हमें पढ़ना है स्टार, जिसे इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो पढ़ेंगे। और फिर हम इनका डेफिनेशन क्या होती है, IUPAC नाम निकालेंगे। और फिर हम निकालेंगे इसका स्टोरेज क्या होता है, डोज क्या होता है, यूसेज क्या होता है और ब्रांड नेम, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में भी। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 2 टाइप से होती है, एक होती है इनहेलेशन, एक होती है इंटरवेनस। मतलब इनहेलेशन ये ली जाती है, इनहेलेशन मुंह के द्वारा मतलब ओरली ले जाती है, जैसे कि कोई मतलब कोई गैस होती है, ठीक है, जैसे कि गैस हो गई या कोई लिक्विड फॉर्म हो गया तो गैस हो गई तो उसको सूंघा दिया, ठीक है, ऐसी होती है। तो अगर वोलेटाइल, एक होता है वोलेटाइल लिक्विड जिसको एग्जांपल में है हेलोथेन, और दूसरा हो गया गैसेस। जो गैसेस होती हैं, गैसेस के फॉर्म में होती हैं, वो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इंटरवेनसली। ये तो देखिए क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ये 2 टाइप में बांटा गया है, एक है इनहेलेशन, दूसरा क्या है इंटरवेनस। इंटरवेनस, ठीक है। तो ये इंटरवेनस में हमको एक हो गया इनहेलेशन एनेस्थेटिक, इसका मतलब है एनेस्थेटिक, ठीक है, एनेस्थेटिक एनेस्थेटिक, ठीक है। और दूसरा इंटरवेनस एनेस्थेटिक है। तो अब हम देखते हैं कि इंट्रावेनसली कैसा इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो अभी तो जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि इनहेलेशन, इसका जो क्लासिफिकेशन था वो इनहेलेशन था और इंटरवेनस था। तो इंटरवेनस में इसका क्लासिफिकेशन देख लें तो देखिए हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 ही दवाइयाँ हैं। ये हमें एनेस्थेटिक में सिर्फ 3 ही दवाइयां पढ़नी है, थियोपेंटल सोडियम और कीटामाइन HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल, ठीक है, ये 3 ही दवाइयां पढ़नी है। तो इंटरवेनस में ये जो थियोपेंटल सोडियम होती है ना, ये बारबिट्यूरेट से ड्राइव होती है, प्राप्त होती है। और जो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड होती है ये डिसोसिएटिव होती है। और ये जो प्रोपोफॉल होता है ये मिससेलेनियस होता है, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में बात कर लें तो हमारे सिलेबस में जो चैप्टर 4 है उसका जो टॉपिक एनेस्थेटिक है, एनेस्थेटिक जो टॉपिक है ना, उसमें हमको सिर्फ 3 ही दवाइयां पढ़नी है। कितनी ड्रग्स पढ़नी है, 3 ही दवाइयां पढ़नी है, थियोपेंटल सोडियम और कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल। इन सब का देखिए इसमें स्टार, सभी में स्टार लगा हुआ है आपके। तो इसमें हमका सभी का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, और IUPAC, ये हमको इसका नाम भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका थियोपेंटल सोडियम का, इसका IUPAC नाम निकालते हैं, ठीक है।
चलिए सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, थियोपेंटल सोडियम का। हमारी इसमें एक ही ट्रिक है, तो थियोपेंटल सोडियम, ठीक है, थियोपेंटल सोडियम का। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक आना चाहिए, ठीक है, बेसिक आना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर तभी आप बना पाओगे ना जब कुछ बेसिक चीज आएंगे। अब बेसिक में क्या आएगा, अब देखिए बेसिक में आपको ये आना चाहिए कि बेंजीन किसे कहते हैं। तो देखिए बेंजीन 6 कोना बना दीजिए, 6 कोना, ये बेंजीन हो गया, ठीक है। या ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ये क्या हो जाता है, ये बेंजीन हो जाता है, ठीक है। और आपको मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मतलब जितने कार्बन होंगे, जितने कार्बन की चेन, जैसे कि हम जोड़ दें CH2 CH2 CH3, तो जैसे कि ये चेन जा रही है, चेन ये बहुत लंबी जा रही है, जितनी लंबी बना लो, तो उसमें क्या आपको इसमें आपको काउंटिंग करना पड़ेगा कि मेथ जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे आपको मेथ एथ जैसे 1 2 3 है ना, तो आपको 1 2 3 वहां पे थोड़ी लिखेंगे। IUPAC ने में 1 2 3 नहीं लिखते हैं, उसमें लिख देंगे 1 है तो मेथ, 2 है तो मेथ एथ, ऐसे प्रोप मेथ एथ प्रोप। तो ये आपको बेसिक चीजें कुछ आनी चाहिए, तो वही मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस कोने में लिख देता हूँ मेथ एथ प्रोप, ठीक है। 3 है तो 1 है तो ये 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, और 4 है अगर तो ब्यूट, अगर 5 है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट होते हैं ना पहनने वाले, नहीं यार पेंट, ठीक है। 6 हो तो मेथ है तो प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 7 है तो हेक्ट मेथ है प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स एक्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है अगर तो नॉन, और अगर 10 है तो डेक, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम चलिए, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं थियोपेंटल सोडियम का, जो हमारे सिलेबस में है ना। थियोपेंटल सोडियम ये किसका है, ये किसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, एनेस्थेटिक का पढ़ रहे हैं। जो चैप्टर हमारा 4th है ना, 4th हमारा चैप्टर कौन सा है, सेंट्रल ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो जानते ही होंगे ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, वो नर्वस सिस्टम होता है। तो नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सीएनएस में क्या आ जाता है, ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। ये इतना जाएगा, इसमें ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फिर एक होता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ठीक है। पारा सिंपैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सिंपैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमको ये अगले 5 चैप्टर में हमको ये इस पे ड्रग्स एक्ट करती है ना, जो इस पे ड्रग्स एक्ट करनी है वो हमको 5 चैप्टर में पढ़ना है। और अभी हम किस पे पढ़ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करती है ना, वो हम अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चैप्टर 4th में, जो हमारा चैप्टर 4 है उस पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये था, आपको सिलेबस के बारे में तो जानना चाहिए। देखिए मैं फिर कहता हूँ, अगर आपको सिलेबस के बारे में मालूम है, अगर आपको सिलेबस के बारे में मालूम है तो आपकी तैयारी पूरी, अगर सिलेबस के बारे में क्या, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर किस बारे में कह रहा है, अगर आपको ये मालूम हो जाता है ना, तो आपकी 30% 40% तैयारी बिल्कुल हो ही जाती है, ठीक है। तो आपको सिलेबस, एक बार सिलेबस जरूर थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करो, ठीक है, सिलेबस। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक बेंजीन रिंग बना देनी है। कौन सी बेंजीन रिंग बना देनी है, चलिए हम बेंजीन रिंग बना देते हैं। बेंजीन रिंग बना लिया, बिल्कुल बना लिया। अब देखिए आपको एक ट्रिक इसमें याद लगानी है। इसमें कौन सी ट्रिक लगानी है, सना ने, इसमें थियोपेंटल सोडियम ये जो ड्रग्स है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाते समय आपको एक ट्रिक बनानी है। कौन सी, सना ने नन्हे 2 अंडे खाए। नन्हे जानते हो, छोटे, नन्हे 2 अंडे खाए, 2 अंडे खाए, ठीक है। सना ने 2 अंडे खाए। तो इससे आपको ट्रिक आप कैसे, देखिए सना ने बोल रहा है, सना ने, तो आपको सना जोड़ देना है ऊपर, ठीक है। सना ये सोडियम हो गया, ये सल्फर हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, ये सोडियम है, सोडियम, ये क्या हो गया, सल्फर है, इससे सल्फर, ठीक है। तो सना ने नन्हे 2 अंडे खाए। अब नन्हे में आपको कैसे इसमें लगाना है, देखिए नन्हे से N और H ये होता है इसका, ये नन्हे होगा, ठीक है। तो अब नन्हे इसमें आपको जोड़ देना है, आपको इसमें नन्हे जोड़ देना है। यहाँ पे N जोड़ दो और यहाँ पे N और H, ठीक है।
इतना हो गया, नन्हे एन एन एच यहाँ पे आपको लगा देना है। और जहाँ पे ये एन सिंगल है ना, वहां पे आपको एक डबल बॉन्ड लगा देना है। कौन सा? एक डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। अब 2 अंडे खाए बोल रहा है, सना ने नन्हे नन्हे हो गए। अब 2 अंडे खाए, तो 2 अंडे कहाँ लगाओगे? 2 अंडे आपको यहाँ पे लगा देना है, इस साइड 2 अंडे लगा देना है डबल बॉन्ड से। कौन से डबल बॉन्ड से लगाओगे? देखिए ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड। यार इतना तो बेसिक तो होना चाहिए, 10th में 12th में तो पढ़ ही चुके होगे ना। तो ये डबल बॉन्ड 2 अंडे खाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 रास्ते देने हैं, 2 रास्ते देने हैं। कौन से 2 रास्ते देने हैं? यहाँ पे आपको एक CH2 जोड़ देना है और एक CH3 मेथिल, ठीक है। ये हो गया मेथिल, ये पूरा मिला के CH3 और CH2 का हो गया एथिल हो गया। अब यहाँ से आपको 2 रास्ते हमने दिए, अब 2 रास्ते में आपको यहाँ पे CH2 जोड़ देना है, फिर यहाँ पे 4 कार्बन जोड़ देना है। हमको टोटल इसमें 4 कार्बन, इस वाली लेन में हमको टोटल 4 कार्बन हमको जोड़ने हैं। कितने? 4 कार्बन। तो 2 कार्बन हो गए, ठीक है, CH2 CH3। अब यहाँ पे जो पहला वाला है ना, पहला वाला जहां से शुरुआत हो रही है, वहां से हमको CH3 जोड़ देना है। बस हमारा बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा ये थियोपेंटल सोडियम का हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या? अब इसमें ग्रह किया गया, हमको IUPAC नाम निकालना है इसका। तो IUPAC नाम निकाल लेंगे, IUPAC नाम, IUPAC नाम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सोडियम को लिख लेंगे। ये जो सना है ना, सना का ये सोडियम है ना, तो सोडियम को हम लिख लेंगे सोडियम, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? अब हमें लिखना है हमको एक बड़ा ब्रैकेट, सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देना है। फिर हमको क्या लिखना है? हमको अब लिखना है, नंबरिंग करेंगे ना। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? अब देखिए नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से। वैसे तो हम कर सकते थे यहाँ से, पर यहाँ से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लगा है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जहाँ से लगा हुआ वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसकी नंबरिंग हो गई, किसकी? बेंजीन की हो गई। अब हम यहाँ पे नंबरिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 2 3 4, ठीक है। इसकी नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद एथिल बन जाएगा, तो इसकी भी नंबरिंग नहीं करेंगे, ये तो एक ही कार्बन इधर से जुड़ा है ना। अब हम ऐसे थोड़ी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक भी बात है समझने के लिए कि हाँ, आप लोग का क्वेश्चन होगा कि आप ऐसे ही नंबरिंग क्यों करें, आप 1 2 ऐसे भी तो नंबरिंग कर सकते थे। नहीं यार, जहाँ पे जो ज्यादा, सबसे पहले ये देखा जाता है स्ट्रक्चर में कि जो जहाँ पे ज्यादा कार्बन जो चेन जुड़ी हुई हुई ना, तो उसी साइड किया जाता है। देखिए अगर हम बात करें तो CH, ठीक है, और CH2 और CH। तो हम अब ऐसे नहीं करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे हमें ये वाला कार्बन ज्यादा दिख रहा है ना, तो हम ऐसे करेंगे। और अगर ऐसे ज्यादा कार्बन दिखते तो हम ऐसे करते, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब चलिए हमने नंबरिंग कर लिया, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम कैसे निकालेंगे? अब हमें अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे 5 पे देखिए। अब देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो कहाँ से, ये जो थियोपेंटल सोडियम है ना, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? तो हमें ये प्राप्त हुआ है बारबीच्यूरेट से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बारबीच्यूरेट से। ये हमें बारबीच्यूरेट से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, बारबीच्यूरेट से प्राप्त हुआ है। अब इसका नंबरिंग करेंगे। देखिए 5 पे देखिए, 5 पे देखिए यहाँ पे एक एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एथिल ग्रुप, और दूसरा जुड़ा हुआ है जो कि एक बहुत लंबी चेन है, और उसमें एक एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिख लेंगे? 5 लिख लेंगे। सॉरी हम ओके ओके। तो ठीक है, आपको ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है बारबीच्यूरेट से, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है बारबीच्यूरेट से प्राप्त होता है। अब बारबीच्यूरेट का स्ट्रक्चर अगर आप लोग जानते हैं ना, तो ये कुछ नहीं है, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बस जाएगा। बस बारबीच्यूरेट का आपका स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब बारबीच्यूरेट का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, एक बार इस कोने में बना लेते हैं। तो इस कोने में बारबीच्यूरेट का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, देखिए N, सॉरी कहाँ पे, यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे N और NH, ये हो गया बारबीच्यूरेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या चीज का है?
ये हो गया बारबीक्यूरेट का स्ट्रक्चर है बस। हाँ, ये किसका है? ये बारबीक्यूरेट का स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है। ये बारबी किसका स्ट्रक्चर है? ये बारबीक्यूरेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम कैसे बनाएंगे? अब देखिए, हमने क्या कर लिया, हमने नंबरिंग की सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ से फर्स्ट प्रायोरिटी दी क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब हमने क्योंकि अब यहाँ से इसलिए नंबरिंग किया क्योंकि अब कहीं से तो करेंगे ना, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से तो करेंगे ना। और जहाँ से लंबी चेन, जिस साइड लंबी चेन है ना, जिधर को जा रही है उधर को कर दो तुम, बिना आंखें नीचे कर दो। अब हमने सोडियम लिख लिया, अब सोडियम लिख लिया। अब हमने सोडियम लिखने के बाद हमने 5 लिखा। अब यहाँ पे एक इथिल लिखा हुआ है तो हम इथिल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एथिल लिख देंगे। CH3 और CH2 क्या होता है? एथिल होता है ना, तो हम एथिल लिख देंगे। एथिल लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और देखिए कि 5 पे, जो 5 पे एक है ना, एक में एक एथिल लिखा है ना, एथिल। ठीक है, इसमें क्या एक जो 5 है ना, 5 में एक में एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और हमने बताया कि कार्बन जितने हैं ना उसके हिसाब से गिनती उसकी करते हैं। तो उसमें 4 कार्बन है ना, तो 4 में क्या आएगा? ब्यूट। और एक कार्बन से है। अब कार्बन अगर एक जुड़ा हुआ होता है ना तो आइल होता है, ठीक है। ये आइल मतलब YLE। अगर 4 एक सिंगल कार्बन है तो YLE होता है, ठीक है। तो सिंगल कार्बन है और एक इथिल ग्रुप जुड़ा है तो हम लिखेंगे 5 और एक इथिल है तो मिथिल, सॉरी CH3 मिथिल, तो मिथिल है तो मिथिल लिख लेंगे। मिथिल लिख लिया। अब ब्यूट, मैंने बोला ना 4 कार्बन है, कितने बोला? 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट। ब्यूट। अब सिंगल कार्बन है ना तो लिखेंगे YLE, ठीक है। ये इतना हो गया। अब हमें रह क्या गया? हमने इतने की नंबरिंग कर ली, कितने की? ये वाला नंबरिंग कर लिया। अब हमें नंबर किसकी करना है? इसकी। तो ये बारबीक्यूरेट है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये बारबीक्यूरेट का स्ट्रक्चर है ना। अब यहाँ पे एक सल्फर ग्रुप लगा हुआ है, आप लोग देखोगे ये सल्फर ग्रुप लगा हुआ है। तो हम इसको लिख लेंगे 2 पे। कितने नंबर पे लगा हुआ है? 2 पे। तो हम लिखेंगे 2 और थाया। सल्फर को बोलते हैं थाया। इस क्या बोलते हैं? थाया। एक वीडियो मैंने बना रखा है कि उसमें जो हमारा स्ट्रक्चर बनाने का जो बेसिक चीजें हैं ना, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, कैसे उसकी नंबरिंग करते हैं ना, तो ये मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब सल्फर है ना, तो सल्फर को हम बोलते हैं थाया। तो 2 पे, अब ये कितने पे? 2 पे है तो थाया, थाया और बारबीक्यूरेट। बारबीक्यूरेट बस लो, बन गया। बन गया भाई, IPC नेम बन गया बस।